हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे होता है, क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और यह डेबिट कार्ड से कैसे अलग है। तो डेबिट कार्ड से आप वो पैसे खर्च कर सकते हैं या एटीएम से निकाल सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये हैं तो आप इन 15,000 से शॉपिंग कर सकते हैं या एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं, कहीं पे अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपके उस 15,000 में से ये पैसे कट जाएंगे। लेकिन डेबिट कार्ड के साथ एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 15,000 रुपये हैं और आपको इमरजेंसी में आज 25,000 रुपये कहीं खर्च करने हैं या तो एटीएम से निकालने हैं, तो डेबिट कार्ड आपके काम नहीं आएगा क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड काम आता है। क्रेडिट यानी कि लोन। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड से आप वो पैसा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। आपकी आईटीआर के बेसिस पर, आपकी सैलरी के बेसिस पर, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रहता है और आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे बैंक यह डिसाइड करता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी होगी। यानी आप हर महीने अपना क्रेडिट कार्ड कितने रुपए तक खर्च कर सकते हो, उस क्रेडिट कार्ड से आप कितनी शॉपिंग कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। यह लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी कार्ड इशू करते टाइम ही डिसाइड करके देगी। तो अगर आपकी लिमिट 40,000 रुपये है तो महीने में आप 40,000 का इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसका आपके सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस से कोई लिंकेज नहीं होता। तो बेसिक यह फ़र्क होता है एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जो शॉपिंग और परचेज आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कर ली है तो उसकी पेमेंट आपने कब तक करनी है। यानी 40,000 रुपये की आपकी लिमिट है और आपने 40,000 रुपये खर्च कर लिए हैं तो वो आपको लौटाने कब तक हैं। तो आइए पहले वही जान लेते हैं। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स में 45 से 50 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है। यानी अगर आपने 1 जुलाई को कोई खर्चा किया है तो आपको वो पैसा 15 अगस्त या 20 अगस्त से पहले तक लौटाना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी क्रेडिट कार्ड कंपनी से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। यानी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन होते हैं उस पैसे को लौटाने के लिए। लेकिन यह जो मैंने आपको बताया है कि 1 जुलाई को आपने जो भी शॉपिंग की है वो आपको 15 से 20 अगस्त से पहले इसकी पेमेंट करनी है। तो यह मैक्सिमम 45 से 50 दिन है और यह डिपेंड करता है कि आपकी बिलिंग साइकिल कैसी है। अगर मंथ ऑन मंथ है, जैसे मान लीजिए आपने जो भी खर्चा जुलाई में किया है वो आपको 15 अगस्त तक पे करना है। तो अगर आप कोई खर्चा 31 जुलाई को करते हो तो वहाँ पर आपको 45 दिन नहीं मिलेंगे क्योंकि यह मंथली साइकिल होता है। यानी जुलाई मंथ में आपने जितने भी शॉपिंग और खर्चा किया है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके वो आपको 15 अगस्त तक लौटाना पड़ेगा। ऐसे ही अगस्त मंथ में आप जितना भी खर्चा करेंगे वो आपको नेक्स्ट मंथ यानी 15 सितंबर तक पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी शॉपिंग डेट पे डिपेंड करता है। क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम 45 से 50 दिन मिलते हैं और मिनिमम 15 से 20 दिन। तो आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं। बैंक्स क्यों इतने क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करते हैं। आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनी के सेल्समैन आपको बार बार क्रेडिट कार्ड परचेज करने के लिए कहते हैं कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो इतना दबाव क्यों बनाया जाता है इनके द्वारा। क्या सच में क्रेडिट कार्ड्स इतने यूज़फुल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस। इसका सबसे पहले बेनिफिट तो ये है मेडिकल इमरजेंसी। मान लीजिए आपको एकदम से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, हॉस्पिटल ने लंबा चौड़ा बिल पकड़ा दिया है, आपको टोटल 80,000 रुपये आपको चुकाने हैं। तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें 80,000 की लिमिट है और मान लीजिए कि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा और आपके बैंक अकाउंट में केवल 20,000 रुपये हैं। तो अब आप हॉस्पिटल का बिल कैसे पे कर पाएंगे। तो अब इस इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड आपके काम आएगा और आप तुरंत 80,000 का हॉस्पिटल बिल क्रेडिट कार्ड से पे कर पाएंगे और उसकी पूरी लिमिट को यूटिलाइज कर पाएंगे। बट अगर आपके पास इस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आपको यह मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए काफ़ी दिक्कत परेशानी हो सकती थी। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशंस में क्रेडिट कार्ड काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। और इसका सेकंड एडवांटेज यह है कि आपको यह पैसा इंटरेस्ट फ्री मिल जाता है। जैसे आजकल बहुत सारी इंस्टेंट लोन ऐप्स भी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पे आप 40 से 50,000 रुपये का इंस्टेंट लोन बहुत आसानी से ले सकते हैं।
लेकिन उस पर आपको पहले दिन से ही इंटरेस्ट चार्ज होने लग जाता है। वो एक तरह का पर्सनल लोन होता है। यहाँ पे आपको मिनिमम 12 से 13% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड होने का यह एडवांटेज है कि यदि आप 1 जुलाई को कोई खर्चा करते हैं और आप 20 अगस्त को अपने क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट करते हैं, तो 50 दिन तक जो आपने इस पैसे का यूज़ किया, अगर आपकी लिमिट 80,000 रुपये थी तो आपने 80,000 रुपये का यूज़ किया, तो इन 50 दिनों तक आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। यानी यह क्रेडिट कार्ड शायद इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आपको 50 दिन के लिए एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। तो 50 दिन इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आपको हर महीने चाहिए और आप उसको इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हैं, तो यह काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है बैंक से इंटरेस्ट फ्री पैसे का इस्तेमाल करने का, वो भी 50 दिनों के लिए। और अब इसका तीसरा बेनिफिट है, अगर आपको आगे जाके कोई बड़ा लोन लेना है तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आपको होम लोन मिल सके, कार लोन मिल सके। बिकॉज क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन ही होता है। अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट टाइम से करते रहेंगे तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को काफ़ी इम्प्रूव करता है और आप आगे चलकर कोई भी बड़ा लोन अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। और इसका चौथा बेनिफिट है रिवार्ड पॉइंट्स। क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा काफ़ी तरह के क्रेडिट कार्ड को इशू किया जाता है। कुछ कार्ड बहुत अच्छे होते हैं, ये काफ़ी तरह के रिवार्ड पॉइंट्स देते हैं, ट्रैवल पे, मूवी पे, शॉपिंग पे। तो कई बार क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से आपको 2 से 5% की बचत हो सकती है रिवार्ड पॉइंट्स के रूप में, जिन्हें आप बाद में कैश और वाउचर्स के अगेंस्ट रिडीम करवा सकते हैं। इनफैक्ट आजकल कई तरह के ऐप्स भी हैं जो आपके रिवार्ड्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड्स पे जो रिवार्ड्स 2 से 5% है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट ऐप का यूज़ करते हो तो आपको बिल पे करने पर क्रेडिट की ओर से अलग से रिवार्ड पॉइंट्स इशू किए जाते हैं। तो ऐसे आपको डबल बेनिफिट हो जाता है रिवार्ड पॉइंट्स के रूप में। तो क्रेडिट कार्ड्स के यह 4 मेजर बेनिफिट्स होते हैं: यूजफुल इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इंटरेस्ट फ्री लोन, इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर, रिवार्ड पॉइंट्स। तो अब बारी आती है क्रेडिट कार्ड्स के डिसएडवांटेजेस की। चलिए अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज यह है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 45 से 50 दिन तक आपको एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। आप लोग सोच ही रहे होंगे ऐसा करने पर बैंक को क्या फ़ायदा होगा, बैंक इतना ज़्यादा इन क्रेडिट कार्ड्स को क्यों प्रमोट करता है। तो बैंक को यहाँ पर यह फ़ायदा होगा कि मान लो जो 50 दिन का आपको टाइम मिल रहा है बिल पेमेंट करने के लिए, लेकिन आप इन 50 दिनों में बिल पे नहीं कर पाते, तो बैंक लगाता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। यह इंटरेस्ट लगभग 3 से 4% पर मंथ होता है, मतलब कि साल का 36% से लेकर 48% तक भी हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए, जब बैंक आपको कोई भी पर्सनल लोन देगा तो वो 12%, 14%, 18% या 20% पर एनम चार्ज करेगा। बट क्रेडिट कार्ड में अगर आपने टाइम पर बिल पेमेंट नहीं की तो बैंक पर्सनल लोन से दुगना इंटरेस्ट आप पे चार्ज करेगा, 36%, 40%, 48%। तो बैंक का बेनिफिट इसमें यही है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर आप कुछ ऐसी शॉपिंग कर लें, कुछ ऐसा परचेज कर लें जिसकी बिल पेमेंट आप नेक्स्ट 50 दिनों तक ना कर पाएँ और बैंक इसके बदले आपसे मोटा इंटरेस्ट चार्ज कर सके। इसी के साथ इसका दूसरा डिसएडवांटेज भी आ जाता है, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपने 1 जुलाई को कुछ परचेज किया और आप उसकी पेमेंट 20 अगस्त तक कर सकते हो, तो आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी यह इंटरेस्ट फ्री पीरियड ही रहेगा। लेकिन अगर आप 20 अगस्त को पेमेंट नहीं कर पाते और एक दिन बाद यानी 21 अगस्त को पेमेंट करते हो, तो यह 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड लैप्स हो जाएगा एंड आपको 1 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक मतलब पूरे 51 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर उस 50 दिन वाले इंटरेस्ट फ्री पीरियड का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा और आपको डे 1 से पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 80,000 रुपये की शॉपिंग आपने जुलाई में की थी और आपको इसकी पेमेंट 20 अगस्त तक करनी थी, और अगर आप 20 अगस्त को ही इसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको पूरे 80,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी 1 रुपया भी अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप 20 अगस्त को ना देकर एक दिन लेट हो जाते हो और 21 अगस्त को पेमेंट करते हो, तो आपको लगभग 85,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 5,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर ज़्यादा देने पड़ेंगे एक दिन के डिले के कारण। बस यही बैंक की मेन इनकम है, इसीलिए बैंक क्रेडिट कार्ड्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और अब बात करते हैं इसकी थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस कर दी तो बैंक तो आपको इंटरेस्ट लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर होगा। मतलब आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने की जगह और कम होने लग जाएगा, बिकॉज आप टाइमली पेमेंट नहीं कर सके।
और अब इसका फोर्थ डिसएडवांटेज यह है कि डेबिट कार्ड की तरह आप क्रेडिट कार्ड से भी एटीएम से कैश निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप एटीएम से कैश निकलवाते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर तो आप पे उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज होना लग जाएगा और साथ में आपके ऊपर और भी कई तरह के चार्जेस लगा दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा। इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको एटीएम मशीन में नहीं करना चाहिए। तो आपने इस वीडियो में यह जाना कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और बहुत ज़रूरी इसके नुकसान कौन से होते हैं। और अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बहुत जल्द इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।